गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के बारे में हम लोग अगर बात करें तो जो आपका चैप्टर चल रहा था, जहाँ पे चैप्टर का नाम था पादप की आकार्य की संरचना, ऊतक व ऊतक तंत्र का। तो इसका आज हम एक लास्ट वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा विभज्योतक सिस्टम, यानी कि आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, है ना। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें हम लोगों के ओवरऑल ये जो चैप्टर है, 3 चैप्टर्स जो है वो हमारे हो चुके हैं। ये चैप्टर जो है वो 4th चैप्टर है। सो आगे मैं आप लोगों से यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंटली कहना चाह रही थी। मैं आपके हर वीडियोस के अंदर हमेशा एक चीज कहती हूँ कि अगर आप वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं तो पहली चीज तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स जरूर से बनाइए। दूसरी चीज, जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं, मैं मानती हूँ कि 1 मिनट में पूरा 20 मिनट्स, सॉरी एट अ टाइम आपके पास बहुत सारे वीडियोस आते होंगे, तो एट अ टाइम 20 मिनट्स का वीडियो देखना इट्स क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस। कोई बात नहीं, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके देखिए, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि ये प्रोसेस जो है, अगर आपने आज अगर इस पर्टिकुलरली टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया, एक बार मेरे मुंह से सुन लिया और आपने एक बार उसको अपनी हैंडराइटिंग से लिख लिया, तो नेक्स्ट चीज के अंदर जब भी आप उस चीज को दोबारा लिखोगे तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी आगे लिखने में। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं। सो आवर क्लास इज बीएससी 3rd ईयर, ठीक है। और हमारा टॉपिक जो है वो है आज का एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का मतलब क्या हुआ? एंडोडर्मिस को हम लोग बोलते हैं अंतः त्वचा। जो हम लोग वल्कुट वाला रीजन पढ़ रहे थे, कॉर्टेक्स पढ़ रहे थे, तो उसी में ही एक तीसरा भाग जो आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः त्वचा बोलते हैं। अब एक चीज यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी। मैंने ये कहा था कि मान लो ये जो है ये कौन सी है, ये हो गई आपकी एपिडर्मिस, ठीक है। अच्छा, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस भी हो सकती है, ये भी आपको बताया था। मान लो कि ये क्या हो गई आपकी एपिडर्मिस, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे क्या थी, मैंने बताया था आप लोगों को कल, क्या थी ये, हाइपोडर्मिस, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह की कोशिकाएं होती हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि वल्कुट कोशिकाएं होती हैं। वल्कुट कोशिकाओं की 3 से 5 लेयर होती हैं। इनका काम स्टोरेज करने का काम भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 से 5 लेयर के अंदर जो यहाँ पे कोशिकाएं उपस्थित हैं, जिनको हम लोगों ने क्या नाम दिया, वल्कुट की कोशिकाएं नाम दिया, ठीक है। यानी कि जिसको हमने क्या नाम दिया, कॉर्टेक्स नाम दिया। अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो आपकी रूट्स होती हैं या स्टेम होते हैं, अंदर की तरफ एक तो क्या होता है, पेरिसाइकिल होता है। जो पेरिसाइकिल अगर हम लोग बात करें, परिरंभ, ठीक है, उससे पहले एक और संरचना होती है जिसको हम अंतः त्वचा या फिर एंडोडर्मिस बोलते हैं। यानी कि ये इस तरह से त्वचा जो है ये यहाँ पे बनी हुई होती है, ठीक है। इस तरह से ये त्वचा बनी हुई होती है जिसको हमने क्या नाम दिया, एंडोडर्मिस नाम दिया। सो ये जो क्या हो गया आपका कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो हुआ, ये क्या हुआ आपका एंडोडर्मिस, ठीक है। अब जो ये एंडोडर्मिस का जो भाग है, सबसे भीतरी परत है, वल्कुट की सबसे ज्यादा अंदर वाली परत है ये। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो ढोलकाकार होती हैं, यानी कि ओवरऑल दिस इज द बेसिकली बैरल शेप, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इनकी कैसी है, बैरल शेप स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर कैस्पेरी, ठीक है। साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आर कैस्पेरी, ठीक है। आर कैस्पेरी नाम के साइंटिस्ट ने लगभग 1865 के अंदर, यानी कि 1865 के अंदर एक चीज बताई थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे डिपोजिशन होता है, यहाँ पे डिपोजिशन होता है लिग्निन और सब्रिन का, और एक विशेष तरह की पट्टियां पाई जाती हैं। मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि इसके अंदर क्या है, डिपोजिशन। आप लोगों ने इतना पढ़ा है तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे लिग्निन का और सब्रिन का, ठीक है,
लिग्निन और सबरिन का यहाँ पर डिपोजिशन होता है, और लिग्निन और सबरिन का यहाँ पर डिपोजिशन होने की वजह से इनको हम एक और नाम, इनके रेस्पेक्ट में, जो ये कैस्पेरी नाम के साइंटिस्ट थे, इनकी रेस्पेक्ट में इनको एक और नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है कैस्पेरियन पट्टिकाएं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्पेरी पट्टिका। ठीक है, यहाँ पे इनको हम लोग एक नाम और भी दे रहे हैं, कैस्पेरी पट्टियां बोल रहे हैं इसको, या फिर इसको हम कैस्पेरियन लेयर बोल रहे हैं। तो जो ये कैस्पेरियन बैंड्स या कैस्पेरियन पट्टियां जो होती हैं, कैस्पेरियन पट्टियों के अंदर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहाँ दिखाई देती हैं, जो भी हमारा रूट सिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका मूल तंत्र है, मूल तंत्र में ये सुस्पष्ट रूप से बहुत आसानी से यहाँ पे ये हमें दिखाई देती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ पादपों के अंदर या कुछ प्लांट्स के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मांड बोलते हैं। ठीक है, मांड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च शीट बोलते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर इसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च शीट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मंड आच्छद, मांड आच्छद, या फिर इसको हम मंड आच्छद भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसका काम एक तरह से बात करूं तो ये स्टोरेज भी कर रहा है, यानी कि जो एंडोडर्मिस है उसका हम एक काम और भी बोल सकते हैं कि ये क्या काम कर रही है, स्टोरेज का काम भी कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो मूल होती है, यानी कि ओवरऑल जो यहाँ पे रूट जो होती है, रूट में कुछ एक विशेष तरह की सेल्स होती हैं जिनको हम पाथ सेल्स या फिर इनको हम पासेज सेल्स बोलते हैं। इन पासेज सेल्स का काम यहाँ पे क्या होता है भाई, रूट का काम क्या है, रूट का काम इतना सा है कि यहाँ पे पानी को अवशोषित किया जा रहा है, पानी को अवशोषित करके वो आगे बढ़ाती है जाइलम के थ्रू। तो यानी कि जो पानी है, यानी कि जो वाटर है, वो इसी फॉर्म के अंदर आगे की ओर बढ़ रहा है, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ सेल यानी कि पासेज सेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पथ कोशिकाएं। अगर हम हिंदी में इसका नाम दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, पथ कोशिकाएं। ये पथ कोशिकाएं क्या होती है, फिर से सुन लो, ये पथ कोशिकाएं वो होती है जिनसे जल आता है। और जल क्यों आता है, क्योंकि रूट का काम क्या है, जल को अवशोषित करने का। तो जल जो है वो इन्हीं रूट सेल से या इन्हीं पथ कोशिकाओं से ही यहाँ पे अंदर की ओर आता है। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैंने कहा कि एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस का अंदर लिग्निन और सुबेरिन का कई बार डिपोजिशन होता है, जो कि मूल तंत्र में हमें बहुत आसानी से दिखाई देता है। एक साइंटिस्ट थे आर कैस्पेरी, 1865 के अंदर उन्होंने हमें सबसे पहले बताई थी ये चीज, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में इनका नाम दिया जाता है कैस्पेरियन पट्टिका, यानी कि कैस्पेरियन लेयर्स बोला जाता है। प्लांट के अंदर यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होता है, बंद होता है, स्टार्च होता है कुछ किसी प्लांट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मांड। उन कोशिकाओं को हम मांड आच्छाद यानी कि स्टार्च शीट भी बोलते हैं। यहीं पे ही रूट्स के अंदर एक विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं, जब जहां पे बीच बीच में जहां पे कैस्पेरियन लेयर नहीं होगी, जहां पे ये लिग्निन और सबरिन का डिपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि वहां से पानी कहाँ जाएगा, वहां से पानी जाएगा अंदर की ओर। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग पथ कोशिकाएं या फिर इसको हम पासेज सेल्स या फिर इसको हम पथ कोशिकाएं बोलते हैं। सो ओवरऑल दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ एंडोडर्मिस। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करती हूँ। हाँ जी, तो हम लोगों ने एंडोडर्मिस तक की बात कर रही थी, ठीक है।
एंडोडर्मिस के बाद जो उसके और अंदर की लेयर होती है, ये वाली लेयर जो इसके एक और अंदर होगी, इस लेयर को हम लोग नाम देंगे क्या, परिरंभ। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, परिरंभ, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिसाइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये पेरिसाइकिल जो है इसका काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम लोग बात करें तो जो एंडोडर्मिस है, ठीक है, एंडोडर्मिस और यहाँ पे क्या डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, संवहन ऊतक आने यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे अंदर की तरफ होते हैं। तो इनके बीच की जो बाउंड्री होगी, इनके बीच की जो एक सीमा रेखा होती है, उसी सीमा रेखा को या उसी बाउंड्री को हम लोग क्या बोल रहे हैं, परिरंभ बोल रहे हैं। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये बना किसका हुआ होता है, अगर हम लोग परिरंभ की बात करें तो परिरंभ जो होता है बेटा, ये बना हुआ होता है मृदुतक कोशिकाओं का। ठीक है, किसका बना हुआ होता है, ये मृदुतक कोशिकाओं का, यानी कि पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। क्लियर, किसका बना हुआ है, ये पैरेन्काइमा का बना हुआ है। पैरेन्काइमा के बनने के साथ साथ यहाँ पे इसकी जो उत्पत्ति होती है, यानी कि इसका जो ओरिजिन होता है वो किस लिए होता है, ताकि अगर हम लोग बात करें कि संवहन ऊतक के साथ साथ यहाँ पे कैम्बियम से इसका भी डेवलपमेंट होता रहता है, किसका, आपके परिरंभ का, यानी कि पेरिसाइकिल का भी डेवलपमेंट होता रहता है। नेक्स्ट, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम्हारी बुक में अलग अलग चीजों में, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग का दिया हुआ है। जैसे कि एक स्माइलेक्स नाम का जो पौधा है उसके अंदर ये पैरेन्काइमा का नहीं बना हुआ होता है, वो किसका बना हुआ होता है, स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है परिरंभ। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, स्माइलेक्स में ये किसका बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा का। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अपवाद होते हैं उन अपवादों को आप लोगों ने थोड़ा सा ढंग से ध्यान में देना है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे इनकी जो उत्पत्ति होती है, यानी कि इनका जो ओरिजिन होता है, ये फ्लोएमिक या फिर नॉन फ्लोएमिक, ठीक है, यानी कि पोषवाही या अपोषवाही के अनुसार भी होता है। पोषवाही क्या होते हैं, फ्लोएमिक क्या होते हैं, या नॉन फ्लोएमिक क्या होते हैं, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रही हूँ। जो फ्लोएम की उत्पत्ति होती है, जब मैंने आपको फ्लोएम के बारे में बताया था तो मैंने वहां पे आपको पोषवाही और अपोषवाही के बारे में बताया था। तो एक बार जाके वो पूरा पहले वाला जो वीडियो था मेरा, उस वीडियो को एक बार देखना, ठीक है, और फिर उस वीडियो से आपको और जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे नहीं बता रही मैं, क्योंकि इस बहाने कम से कम एटलीस्ट आप लोग रिवाइज तो करेंगे। तो यहाँ पे जो पोषवाही वाले जो तंतु होते हैं, सॉरी, पोषवाही या अपोषवाही से इसकी उत्पत्ति होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, उन डाइकॉट प्लांट के अंदर क्या होती है, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके ओरिजिन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से जो द्वितीयक मूलों की जो उत्पत्ति होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, पेरिसाइकिल रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अच्छा, तो जो फेलोजेन होती है, यानी कि अगर हम लोग बात करें जो एधा होती है, उसकी भी उत्पत्ति कई बार पेरिसाइकिल से या फिर परिरंभ से होती है। अच्छा, चलिए, अब इसके बारे में अगर हम बीच में बात करें तो यहाँ पे एक विशेष तरह की स्ट्रक्चर होती है टिश्यूज की, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्त बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मज्जा बोलते हैं। अंदर की तरफ होती है ये मज्जा। मज्जा का कार्य क्या होता है, मज्जा का कार्य होता है बेसिकली इनका कार्य जो होता है, पहली बात तो ये कहाँ बनाती है, ये बिल्कुल सेंटर में होती है, केंद्रीय भाग में होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्टोरेज का। क्या स्टोर कर रही है, टेनिन स्टोर कर रही है, वसा को स्टोर कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, ये जो है ये क्या बनाया मैंने, जाइलम, और इसके चारों ओर इस तरह की कोशिकाएं और प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे मान लो ये तो क्या हो गया, जाइलम, और यहाँ पे ये क्या हो गया,
फ्लोएम। ठीक है, तो मज्जा के चारों ओर इस तरह से जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो विकसित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में इनकी रेस निकलती रहती हैं, जिनको हम मेडुलरी रेस या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मज्जा किरणें बोलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, जब द्वितीयक वृद्धि होती है यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो यहाँ पे ये जो रेज होती हैं, ये रेज ओवरऑल आसानी से आपको दिखाई देती है और ये एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर होती है। चलिए, अगर हम लोग बात करें कि ये फ्लोएम तक यानी कि जो सेकेंडरी फ्लोएम है वहां तक भी ये रेस जो होती है मेडुलरी रेस फैली हुई होती है। और लास्ट जो था वो संवहन उत्तक। संवहन उत्तक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, वेस्कुलर सिस्टम कहलाते हैं। और इनकी उत्पत्ति जो होती है ओवरऑल वो किससे होती है, प्रोकैम्बियम से यानी कि प्राकेधा से होती है। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम के देख के, उनकी उत्पत्ति को देख के, उनके अरेंजमेंट को देख के, मज्जा के अरेंजमेंट को देख के, या अगर आपके पास कोई भी एक स्पेसिमेन आता है और पहचाना जाता है कि भाई ये प्राइमरी ग्रोथ है कि सेकेंडरी ग्रोथ है, या फिर ये मूल का है या फिर ये पादप का है, तो उसमें से आप आसानी से पहचान सकते हो अगर आपने एक बार इसको ढंग से पढ़ लिया इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। हालांकि इसके बारे में अपना एक नया चैप्टर भी है जहां पे अपन इनके अरेंजमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। उसमें तब पढ़ेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर होता है आपका फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका विभज्योतक कोशिकाओं का है, यानी कि आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का है। उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लेना, हट रही हूँ, उसके बाद ही वीडियो ऑफ करूंगी। थैंक यू।